नमस्कार, आप देख रहे हैं खास बात इंडिया। मैं हूं संजय सिन्हा। सबसे पहले मशहूर शायर बशीर बद्र के शब्दों में कहना चाहूंगा, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दे, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दे, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। आइए इसी मशहूर शेर के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम आपको सीधे सीधे खबरों की तरफ लिए चलते हैं। सबसे पहले बिहार की बात करते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां पूरे शबाब पर है। आज पटना के बांकीपुर विधानसभा सीट के लिए नामांकन दाखिल किया गया। नितिन नवीन ने भाजपा की सीट पर आज पर्चा दाखिल किया। उनके साथ थे केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद। यहीं इसी सीट से कांग्रेस की सीट पर चुनाव लड़ेंगे शत्रुघ्न सिन्हा के पुत्र लव सिन्हा। शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ से सांसद रह चुके हैं पटना साहिब से, और भाजपा के बागी नेताओं में उनका नाम शुमार है। उनके पुत्र लव सिन्हा कांग्रेस की सीट पर यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। इस पर तंज कसते हुए रविशंकर प्रसाद ने ये कहा कि पिता को मैंने हराया और पुत्र को नितिन नवीन हराएगा। ऐसा तंज रविशंकर प्रसाद ने किया। आइए आगे बढ़ते हैं। हम आपको लिए चलते हैं एक और महत्वपूर्ण खबर की तरफ। हम आपको बता दें कि रानीगंज में, पश्चिम बंगाल के रानीगंज में अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन की तरफ से एक जागरूकता कैंप लगाया गया और इस कैंप के बहाने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई। कोरोना महामारी को लेकर, कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक करने की कोशिश की गई और लोगों में मास्क बांटे गए, सैनिटाइजर बांटे गए और लोगों को ये सावधान रहने की हिदायत भी दी गई। इस मौके पर स्थानीय ओसी, ट्रैफिक ओसी प्रसंजीत बसाक भी मौजूद थे खास मेहमान के तौर पर। और इस संदर्भ में हमारे संवाददाता ने अनूप सराफ से खास बातचीत की, जो अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन रानीगंज शाखा के। रानीगंज शाखा और हमारी प्रादेशिक शाखा के सौजन्य से हम लोग आज यहाँ पर एक निःशुल्क मास्क और हैंड सैनिटाइजर वितरण का कैंप लगाए हैं। हमारे रानीगंज निवासियों में हम ये चेतना उत्पन्न करना चाहते हैं कि सभी लोग मास्क लगाएं और हैंड सैनिटाइजर रखें। हमारी ये संस्था 3 साल पुरानी रानीगंज में संस्था है और हम लोग इसी तरह समाज सेवा का कार्यक्रम करते रहते हैं। और आज हम लोगों ने यह कैंप लगाया है। हम लोग 1000 मास्क और 500 सैनिटाइजर यहाँ निःशुल्क वितरित करेंगे। हमारे ओसी, ट्रैफिक ओसी प्रसेनजीत बसाक जी हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ भी उपस्थित होंगे। वे रास्ता में आने वाले हैं। उनके द्वारा इस कैंप का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नीडी पीपुल को मास्क और सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अनूप सराफ है, अध्यक्ष पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन रानीगंज शाखा। बहू के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया आज एक ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अब बहू अपने पति के साथ साथ अपने सास ससुर के घरों में भी रह सकेंगी। इस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। 3 सदस्यीय खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया। इसके बाद हम आपको लिए चलेंगे पश्चिम बंगाल के कुल्टी से हमारे पास खबर आ रही है कि यहाँ एक पूजा पंडाल का उद्घाटन किया गया। आपको ये भी बता दूं कि प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वर्चुअली प्रदेश के विभिन्न पूजा पंडालों का उद्घाटन कर रही हैं और इसी क्रम में आज कुल्टी के कॉलेज रोड सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी का उद्घाटन हुआ और प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वर्चुअली इस पूजा पंडाल का उद्घाटन कर दिया। आप देख सकते हैं दृश्यों में। और यहाँ इस मौके पर ख़ास तौर से मौजूद थे आसनसोल के एसडीएम देवोजीत गांगुली और डीसीपी आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के डीसीपी अनामित्र दास इस मौके पर ख़ास तौर से मौजूद थे और पूजा कमेटी के तमाम मेंबरान, तमाम पदाधिकारी मौजूद थे और इन तमाम लोगों की मौजूदगी में यहाँ पूजा पंडाल का उद्घाटन किया गया। आप देख सकते हैं कि पूजा पंडाल का उद्घाटन हुआ और इसके बाद एक उल्लास भी यहाँ देखा गया। यहाँ के लोगों में एक उल्लास भी है, चूँकि दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का सबसे बड़ा त्यौहार है। आवासन থেকে শুরু করে ঘরের পুজো থেকে শুরু করে জ্বালানির পুজো থেকে শুরু করে পুরানো পুজো থেকে শুরু করে নতুন পুজো থেকে শুরু করে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আজকে এখন উদ্বোধন করার জন্য ডেকে নিচ্ছি আফকার গার্ডেন পুজো কমিটি বিএন মোড় আসানসোল, এক জায়গায় ধরে রাখো, এটা পশ্চিম বর্ধমান। কুলটি কলেজ রোড সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি কলেজ রোড কুলটি, কালীতলা সার্বজনীন পুজো কমিটি রানীগঞ্জ। आज इसका उद्घाटन था, ये कुल्टी की पूजा था, तो नवान्नों से आज माननीय मुख्यमंत्री ने इसको उद्घाटन किया। हम लोग यहाँ पर थे। यहाँ पे पश्चिम रीजन के डीसी साहब थे, मैं था, आईसी कुल्टी थे और यहाँ के जो उद्योगता थे ये लोग हैं। খয়ের পল্লী গোষ্ঠী ব্যবসায়ী সমিতি পূজা কমিটি গান্ধী ময়দান শ্রীরামপুর।
দুর্গাপুজো কমিটি গোস্বামীঘাট চন্দননগর পালবাগান অরবিন্দ। पश्चिम बंगाल में 7 महीने के बाद आखिरकार 22 मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल खोल दिए गए। 22 मल्टीप्लेक्स और सिनेमाघर आज से यानी गुरुवार से खोल दिए गए और 21 अक्टूबर के बाद आहिस्ता आहिस्ता दूसरे सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स भी खोल दिए जाएंगे। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म केदारनाथ की स्क्रीनिंग के बाद 22 मल्टीप्लेक्स और सिनेमा हॉल खोल दिए गए। इसके बाद आपको बता दें कि प्रतिभाएं जो हैं वो उम्र की मोहताज नहीं होती, उम्र से उसका कोई रिश्ता नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं 50 वर्षीय एक प्रतिभावान गायिका के बारे में जो बंगाल के रानीगंज में रहती है, जया बजाज। वो उम्र काफ़ी हो गई थी लेकिन प्रतिभाएं मरती नहीं हैं। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी प्रतिभा को मरने नहीं देंगी और अपने पति से मिलकर उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया और गीत गाने लगी और रियाज़ करने लगी और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें कामयाबी मिलती गई जया बजाज को। और 50 वर्षीय जया बजाज ने गीत गाने शुरू कर दिए और अब तक YouTube पर उनके 3 से ज़्यादा गीत रिलीज़ हो चुके हैं जिन्हें देखा जा सकता है और उनमें अभी भी काफ़ी जोश है और इनका कहना है कि वह लगातार इस दिशा में काम करना चाहती हैं। करीब है जी। इस उम्र में आपकी प्रतिभा गाने में इतनी अच्छी। मेरे को 5-6 महीना ही हुआ है बस, इससे ज़्यादा नहीं हुआ है। एक्चुअली बचपन से शौक़ था मेरे को, बचपन में मैंने शौक़ कंप्लीट नहीं कर पाया तो अब मेरी इच्छा जागृत हुई है इसलिए मैं करती हूँ। तो कैसे आपको कौन गुरु कहाँ से मिल गया? दुर्गापुर के सर हैं, वो मेरे को सिखाते हैं और वही आते हैं, वही मेरे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बस मेरा सपना है कि मैं इस लाइन में आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं जाना चाहती हूँ इस लाइन में। मेरी ऑल फैमिली का सहयोग है, मेरी डॉटर्स हैं, मेरे हस्बैंड हैं, मेरे सर हैं, मेन तो मेरे सर हैं। अब तक मैंने कितने सॉन्ग रिलीज हो चुका आपका? कितने गाने गा चुके हैं? 3 रिलीज हो चुके हैं, ये 4th है। आपको कैसा महसूस लगा? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मैं कभी सोची नहीं थी कि ये यहाँ तक पहुँचूँगी। ये जो आसनसोल से हमारे पास खबर है कि आसनसोल दुर्गापुर के पुलिस कमिश्नर सुकेश कुमार जैन ने खास तौर से ताकीद कर दी है पूजा पंडाल कमेटियों को कि यहाँ बिना मास्क के किसी भी पूजा पंडाल के अंदर प्रवेश नहीं दिया जा सकता और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल भी बेहद ज़रूरी है। आज सुकेश कुमार जैन ने कई पूजा पंडालों का निरीक्षण किया और वहाँ जाकर पूजा कमेटी के पदाधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें निर्देश दिए। और आइए हम आपको बता दें कि आसनसोल में पश्चिम बर्धमान ज़िला TMC लीगल सेल की तरफ से आज एक विरोध सम्मेलन किया गया, विरोध सभा की गई और हाथरस में हुए गैंगरेप के विरोध में यह सभा की गई और इस सभा के दौरान लीगल सेल के तमाम पदाधिकारी और सदस्यगण मौजूद थे। हमारे संवाददाता ने बात की पश्चिम बर्धमान ज़िला TMC लीगल सेल के अध्यक्ष सायतन मुखर्जी। आज के पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल लीगल सेल तरफ থেকে আমরা একটা ধিক্কার সমাবেশের আয়োজন করেছি। এই ধিক্কার সমাবেশ হাতরাসে যে ঘটনা ঘটেছে, যে নির্যাতন হয়েছে, সে নির্যাতনের প্রতিবাদে আসানসোলের সর্বস্তরের লয়াররা, আমাদের আইনজীবীরা পথে নেমেছে, অবস্থান বিক্ষোভ করছে যাতে ওই নির্যাতিত পরিবার হাতে হাতে সম্পূর্ণ বিচার পায় এবং উত্তরপ্রদেশ সহ সারা ভারতবর্ষে যেমন শাসন ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। এই যে পরিবারকে না জানিয়ে মৃতার দেহ সংস্কার করা হলো, এই বিষয়ে আপনারা উকিল হিসেবে কী বলবেন? এটা তো সম্পূর্ণ আইন বিরুদ্ধতা, এটা তো করতে পারে না। পুলিশের কি অধিকার আছে ওই মৃতদেহ সংস্কার করার? মৃতদেহ পরিবারের লোকের সংস্কার করবে, অন্ত্যেষ্টি করবে পরিবারের লোকেরা, পুলিশের কোনো অধিকার নেই। আপনাদের ডিমান্ড কি? আমাদের পূর্ণভাবে যেন তদন্ত হয় এবং দোষীরা যেন শাস্তি পায়। আপনার পরিচয়? সায়ন্তন মুখার্জি, চেয়ারম্যান পশ্চিম বর্ধমান তৃণমূল লীগেল সেল।
और आपको बता दूं कि आसनसोल नगर निगम के बोर्ड की मियाद खत्म होने के बाद नए प्रशासनिक बोर्ड का गठन किया गया। राज्य सरकार के ऐलान के बाद आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में 9 सदस्यीय बोर्ड के सदस्यों ने आज शपथ लिया और जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक यही बोर्ड काम करती रहेगी। इसी बोर्ड के तमाम पदाधिकारी काम करते रहेंगे आसनसोल नगर निगम की ओर से। आपको बता दूं कि इस बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए हैं, चेयरमैन बनाए गए हैं जितेंद्र तिवारी, जो मेयर थे, और इस बोर्ड में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया है और उनके साथ 8 और लोग जुड़ गए हैं बोर्ड मेंबर्स में। आप हमारे फेसबुक पेज पर देख सकते हैं, हमारे सोशल मीडिया का के जो साइट्स हैं उन पर आप देख सकते हैं कि जितेंद्र तिवारी के अलावा और कौन लोग इस बोर्ड में शामिल हैं। और आपको बता दूं कि इस बोर्ड की घोषणा के बाद, शपथ ग्रहण के बाद जश्न का माहौल आज तारी हो गया पूरे आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कार्यालय में। और आप देखेंगे इन दृश्यों में कि किस तरह से यहाँ जश्न का माहौल रहा और जश्न के माहौल के बीच जो बोर्ड के मेंबर्स हैं उन्हें बधाई भी दी गई और उनमें काफ़ी जोश भी दिखा। हमारे संवाददाता ने अभिजीत घटक, जो बोर्ड मेंबर बनाए गए हैं, उनसे बातचीत की। আজকে এই যে নতুন বোর্ড গঠন হলো এবং আপনাকে ভোটের মধ্যে রাখা হয়েছে, এই ব্যাপারে কিছু বলুন। আমি প্রথমেই আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানাই। তিনি আমার ওপর সেই আস্থা রেখেছেন, ভরসা রেখেছেন এবং আমরা বিগত 15 বছর ধরে আমি কাউন্সিলর হিসেবে মানুষের সেবা করে আসছি। 10 বছর এমআইসি হিসেবে মানুষের সেবা করেছি। এখন বোর্ডের অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে আমি যেভাবে মানুষের কাজ করে এসেছি সেভাবেই মানুষের কাজ করব এবং আমার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে যে মানুষের যে কোনো সমস্যায় তার পাশে দাঁড়ানো, তার সমস্যার সমাধান করা এবং মানুষ যেভাবে পরিষেবা আমাদের কাছ থেকে পেয়ে এসছে আগামী দিনে সেই পরিষেবা পাবে, আরও ভালোভাবে পরিষেবা দেওয়ার আমরা চেষ্টা করব। आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आसनसोल के पीएचई ऑफिस को एक ज्ञापन सौंपा गया। यहाँ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से रानीगंज के विधायक रुनु दत्ता खास तौर से मौजूद थे, उनके साथ सोमनाथ चैटर्जी भी खास तौर से मौजूद थे और परेश मंडल की भी मौजूदगी रही। ये तमाम लोग मिलकर यहाँ पहुँचे पीएचई के कार्यालय में और उप अभियंता को एक ज्ञापन सौंपते हुए अंडाल ब्लॉक के कुछ इलाकों में पानी की बहुत बड़ी समस्या है, इस समस्या की तरफ इनका ध्यान दिलाया और जल्द से जल्द कार्रवाई करने का आग्रह भी किया। আমরা অন্ডালের সামগ্রিক যেখানে যেখানে জল পড়ে না সেটা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। বিশেষ করে 12 নম্বর 13 নম্বর যে এলাকাটা, পাইপ লাইনও নেই, এতদিন হয়ে গেল পাইপ লাইন নেই এবং জলের সোর্সও নেই। আমরা এইসব ব্যাপারে কথা বললাম, বিধানসভার প্রশ্নগুলো যেগুলো তুলেছিলাম সেগুলো বললেন, আমরা কপি পেয়েছি। তো ওনারা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের একটা জলধারা বলে প্রজেক্ট আছে, সেসব প্রজেক্টের আমরা বললেন এবং যতটা সম্ভব উনি বললেন আমার তরফ থেকে আমি করে যে এলাকায় পাইপ লাইন আছে আমরা জলটা ফেলার চেষ্টা করছি, আর যেখানে পাইপ লাইন নেই সেই এলাকায় হচ্ছে যে কী করে পাইপ লাইন করা যায় এটাই ওনারা বললেন। আমরা বললাম আবার মাস দেড়েক আসবো, পর কী হলো এটা আজকে যে আলোচনা সেটা ফলো আপ কী হলো সেটা আমরা দেখব। আর ইতিমধ্যে আমরা বললাম যে অসংখ্য তৃণমূলরা বাড়ির সামনাসামনি লাইন নিয়ে নিয়েছে, ফলে হচ্ছে জলটা যা উঠছে অঙ্কের হিসেবে যত বাড়িতে পড়া উচিত বা যত এলাকায় জলটা পড়া উচিত তত এলাকায় পড়ছে না। এত ব্যাপক হচ্ছে যে ইলিগাল লাইন পঞ্চায়েত থেকে তৃণমূলের নেতারা দাঁড়িয়ে থেকে করে নিয়েছে। আমরা বললাম সেটা আপনারা প্রশাসনিক বৈঠকে শুধু হবে না, পুলিশকে দিয়ে আপনাদের হেডকোয়ার্টারে বলিয়ে যদি ইন্সপেকশন করে লাইনগুলো কাটেন তাহলে যে এলাকায় জলের ক্রাইসিস আছে, পাইপ লাইন আছে, সেখানে জল পড়বে। এটাই আমরা বলে এসেছি এবং বলেছি মাস দেড়েক পর আমরা এসে ফলো আপটা আমরা কী হলো আমরা জানবো। और उधर बंगाल के रानीगंज से हमारे पास खबर आ रही है। रानीगंज में काली तला सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी का आज उद्घाटन हुआ। प्रदेश के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वर्चुअली इस दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया। इस मौके पर रानीगंज थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर इंचार्ज संजय चक्रवर्ती और टीएमसी नेता कांचन तिवारी भी खास तौर से मौजूद थे। इन नेताओं और पुलिस अधिकारी की मौजूदगी में यहाँ दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन किया।
और इन्हीं खबरों के साथ हम लेंगे आपसे विदा, लेकिन इस वादे के साथ कि आपसे मिलते रहेंगे, हर पल मिलेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।